अच्छा जमील भाई, अमूमन ये कहा जाता है कि जो ये बड़ा बर्ड है, इसको अगर आपने ब्रीड करवाना है तो आपको उसको कुदरती माहौल देना पड़ता है। जैसे मैं आपका भी यहाँ पे देख रहा हूँ, माशाल्लाह आपने जंगल ही बनाया हुआ है सारा। तो इसमें कितनी सदाकत है, वाकई क्या ऐसा ही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है। अगर आपका बर्ड डाइट पूरी है, एज पूरी है, आपस में बॉन्डिंग है, तो बर्ड जो है वो हर जगह आप बंद कमरे में भी ब्रीड करवा सकते हैं, नेचुरल माहौल में भी करवा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है मेरा ख्याल माशाल्लाह जी, ये जमील भाई का सेटअप है। जमील भाई मैं बताते रहे आपके साथ साथ बर्ड्स का भी बताते रहे। जमील भाई बताइएगा जरा इस बर्ड के बारे में। में। इसको मोलकन काकाटू बोलते हैं जी। और ये माशाल्लाह आजकल एक्टिविटी में है। माशाल्लाह। देखते हैं कब तक रिजल्ट देता है। जी जी, जमील भाई ये बताएं जरा। ये भी मोलकन काकाटू है जी। माशाल्लाह, ये हाँ भी ब्रीडर हाँ पेयर है जी, आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आजकल मीटिंग शीटिंग कर रहे हैं। माशाल्लाह। माशाल्लाह। जमील भाई इस पेयर के मुतालिक बताएं। इसको मिलिट्री मुकाब बोलते हैं जी। वेरी गुड, हाँ माशाल्लाह जी। बड़ा प्यारा बर्ड है ये। हाँ जी, मेरा फेवरेट है जी ये भी माशाल्लाह। माशाल्लाह। हाँ जी। तो ये भी ब्रीडर पेयर है? इसने लास्ट ईयर किया था लेकिन फर्टिलिटी नहीं आई थी। अच्छा। हाँ जी जमील भाई माशाल्लाह ये बड़ा प्यारा आपका पेयर है बड़ा। हाँ ये जी, कौन सा पेयर है? स्कारलेट है जी। माशाल्लाह। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। बहुत प्यारा पेयर है जी जमील भाई, ये भी आपका। ये कौन सा, इसका नाम बताएं? ब्लू एंड गोल्ड है जी, ब्लू एंड गोल्ड। ब्लू एंड गोल्ड मकाओ। जी, ब्लू एंड गोल्ड। आजा। हाँ। जमील भाई ये टेम है? नहीं, वाइल्ड। जमील भाई ये कौन सा पेयर है आपका? स्कारलेट मंगाओ जी। माशाल्लाह बहुत प्यारा बर्ड है माशाल्लाह। थैंक यू जी। ये जब तक तो हमने रियल लाइफ में देखे नहीं है ना, उस वक्त तक यही लगता था कि ये नकली होते हैं, ये असल होते ही नहीं। माशाल्लाह। इधर आए। खाएगा तो नहीं, कुछ कहेगा तो नहीं जमील भाई ये टेम है? ये टेम है लेकिन ये थोड़ा सा ना, क्योंकि आजकल ब्रीडिंग सेटअप में है तो एहतियात करनी चाहिए, अग्रेसिव हो सकता है फीमेल ठीक है। की वजह से। ये मेल है बेसिकली। ठीक है, तो ये हो सकता है। हाँ, आएगा। ये तो अगर बाइट कर देंगे तो फिर खा जाएगा बाबू को, अंगुली को। हाँ, कैसे हो? जी जमील भाई ये कौन सा है? मेजर मिचल जी इसको। अच्छा ये मोनाकन और ये दोनों सेम सेम लगते हैं? नहीं नहीं, बहुत फर्क है, उसका क्रस्ट चेक है ना, अब देखिए उसमें क्रस्ट खोला हुआ। हाँ, हाँ, ये जी जमील भाई ये कौन सा पेयर है आपका? इसको लुटीनो गाला बोलते हैं। लुटिनो गाला। हाँ जी। जी जमील भाई। ये ग्रीन विंग की फीमेल है और कैटलीना का मेल है। वो कैटलीना है पीछे बैठा हुआ, ये अच्छा। सामने ग्रीन विंग है। ये थोड़ा सा दरख्त है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बर्ड सारे वो। माशाल्लाह बड़ा प्यारा माहौल दिया हुआ है आपने। तो शौकीन बंदे की निकलने वाली तो जहाँ जगह मिलता है बर्ड रख लेते हैं। हाँ। ये भी बड़ा नायाब काकाटू है। इसको बोलते हैं सेट्रॉन। जमील भाई ये कौन सा पेयर है? जमील भाई ये इसको कौन सा पेयर है? इसको बोलते हैं अमेजोन, डबल येलो हेड अमेजोन है। जी जमील भाई। हाँ जी, इसको मेजर मिकल बोलते हैं। मेजर मिकल। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह आपने देखा जमील भाई का सेटअप, बड़ा वेल ऑर्गेनाइज सेटअप है। और यहाँ पे आपने जितने भी बर्ड्स देखे हैं वो माशाल्लाह सभी बर्ड्स इनके पास बड़ी अच्छी ब्रीड भी कर रहे हैं और इनके अपने सारे वो बर्ड्स खुद से तैयार किए हुए हैं। माशाल्लाह इनका
बड़े बर्ड के हवाले से इनका जो एक्सपीरियंस है वो इनसे हम वो भी शेयर करते हैं। तो जमील भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपना सेटअप भी विजिट करवाया। को 2-3 हमारे सवाल हैं, अगर वो आप हमें बता देंगे तो व्यूअर्स का भी फ़ायदा हो जाएगा। सबसे पहले तो ये बताएँ कि जो बड़ा बर्ड है, मकाओ है या जो दूसरा है, इसकी अडल्ट एज कितनी कितनी बर्ड का कितनी एज का बर्ड अडल्ट होता है ये? ये नॉर्मली जी 5 ईयर का आप कह सकते हैं ना। ठीक है। बाकी ये डिपेंड करता है आप उसकी जो जब बच्चा होता है तो आप उसको किस तरीके से डाइट पे लेके चलते हैं, उस हिसाब से भी ये बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। कुछ हुँ, दोस्तों को मुझे पता चला था हमारे कि उनके पास मगर ब्लू एंड गोल्ड की 3 साल की फ़ीमेल ने भी लैंग की हुई है, ठीक है। अच्छा। लेकिन हम जो समझते हैं ये 5 साल जो है ना, ये एक टाइम है जिसमें प्रॉपर बर्ड मैच्योर हो जाता है। इनकी एज कितनी है? मतलब एज स्पैन कितना है इनका? इंसानों जितना ही होता है ये 60-70 साल, डिपेंड करता है आपकी केयर के अच्छा। ऊपर ना। इनकी काकाटू हो गया, मको जितने भी बड़े बर्ड्स हैं, मकाओस हैं या जितने भी काकाटूज़ हैं, अमेज़न है, इनकी एज यही 60-70 साल का स्पैन हो जाता है। अच्छा जमील भाई, अमूमन ये तासुर पाया जाता है कि जी बड़े बर्ड की ब्रीड लेने के लिए उसको जंगल का माहौल फराहम करना चाहिए। उसको मैंने देखा था एक शेड में कि वहाँ पे गंदगी थी तो गंदगी थी। आपका तो शेड माशाल्लाह हर लिहाज से परफेक्ट है, सफाई का बड़ा अच्छा निज़ाम है। तो वो तो उसकी बीट भी नहीं उठाते, पूप भी नहीं उसकी उठाते हैं बर्ड्स की कि जी डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बर्ड जब आप कीपिंग कर रहे होते हैं तो बर्ड को आप अपने साथ अटैच करते हैं। हम जब बर्ड्स को फीड करवाते हैं, लड़के उनको दाना देते हैं तो खुद बाद अपने हाथ से उनको दे देते हैं। तो बर्ड को पता होता है कि ये जो बंदा इस टाइम आया हुआ है ये क्या करने आया है, ये हुँ, हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा, ये हमें हुँ, रेगुलर फीड करने वाला है, सफाई करने वाला है, तो बर्ड कंफर्टेबल रहता है, ठीक है। हुँ। तो ये सारा आप पे डिपेंड करता है और मेरा नहीं ख्याल कि उस चीज़ों को गंदा रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखें। अब आप देखें, वो मैंने आपको बेसमेंट में दिखाया, मेरे पास एक रेड फ्रंटेड बका हुआ है। जी, वो जी। पिछले 4-5 साल से उसी जगह पे ब्रीड कर रहा है, तो उसमें वहाँ पे माशाल्लाह। कोई नेचुरल माहौल नहीं है, वो तो बेसमेंट में है, हुँ, ठीक है, हुँ। तो वो कर रहा है। अच्छा जमील भाई, ये बताएँ कि ये साल में ब्रीड कितनी दफ़ा करता है? एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आपने नॉर्मली आप कह दें कि 3 क्लच तो स्टैंडर्ड है ना, ठीक है। अगर आप किसी साल ज़्यादा ले लेंगे तो अगले साल वही रेशो कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप आराम से 3 क्लच ले लें तो ये 3 क्लच हर साल आपको दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। इनकी जो प्रोडक्शन होती है, वो आप खुद सेल करते हैं, खुद रखते हैं, उसको क्या करते हैं आप? मतलब इनकी बच्चे निकलवा के वो आप रख लेते हैं या उनको खुद जो सा ना वो मतलब दुकान पे सेल कर देते हैं आप? पहले तो मैं खुद इनक्यूबेशन करवाता था स्कारलेट के। मेरे काफ़ी ज़्यादा जो मेरे पेड़ के बच्चे हैं ऊपर पाकिस्तान में, उनका पैच बहुत अच्छा होता है, येलो पैच। जी, जी। तो काफ़ी स्प्रेड हुए हुए हैं पाकिस्तान के हर शहर में। उसके बाद कुछ चाइना से मेरा राब्ता हो गया, ठीक है। तो वहाँ से बंदा आता था, वो एग्स ले जाता था स्कारलेट वगैरह के। अंडे ले जाते थे वो? अंडे 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 ले जाता था। ठीक है। अब जो है वो कुछ दोस्त यहाँ पे काम कर रहे हैं इनक्यूबेशन का लोकली, हुँ, तो हम कोशिश करते हैं, हमारा भी बर्डन कम हो जाता है, उनको भी हुँ, शेयर मिल जाता है, तो हम उनको फर्टाइल एग ही दे देते हैं। वो जाके तो क्योंकि वो एक फुल टाइम जॉब होती है, इनक्यूबेशन कराना, उसके बाद जब बच्चा हैच होता है न्यूली, उसको बार-बार फीड कराना, ठीक है। हुँ, तो फिर वो उसको हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो हम अंडा ही सेल कर देते हैं आजकल ज़्यादा। ठीक है। हाँ जी। जमील भाई, वो कहावत है कि जिड्डा वड्डा सिर ओडी वड्डी पीड़। माशाल्लाह मैंने आपका सेटअप देखा है। आपका तो माशाल्लाह बड़ा वसी पैमाने पे सेटअप है। जो नए लोग आना चाहते हैं इसमें बड़े बर्ड्स में, आप उनको क्या मशवरा देंगे कि वो कहाँ से स्टार्ट करें और उनको शुरू कहाँ से करना चाहिए? कौन से बर्ड से स्टार्ट करना चाहिए? मसलन अगर कोई लव बर्ड वाला बड़े बर्ड में आना चाहता है तो उसको आपको क्या मशवरा देंगे आप? देखिए तार भाई, मैं तो यही मशवरा दूँगा कि जब भी शुरू करें, छोटे बर्ड से करें, ठीक है? सस्ते बर्ड से करें, अपना एक्सपीरियंस गेन करें, ठीक है? आपको डेफ़िनेटली जितना आप कितने भी समझदार हो, चीज़ों का नहीं पता होता, और ये एक ऐसी फ़ील्ड है, बंदा हर रोज़ बर्ड से एक नई चीज़ सीखता है, ऐसे ही। ठीक है? तो मैंने भी डेफ़िनेटली पहले लव बर्ड्स लगाए थे, बजरीज़ थे मेरे पास, कॉकटेल मैंने ब्रीड करवाए हैं, ग्राउंड बर्ड, फ़ेज़ेंट, पीकॉक, ये सारी चीज़ें मैंने करवाई हुई हैं, ठीक है? और अब जो फिर ऐसा-ऐसा हम अफ्रीकन ग्रे पे चले गए, रिंगनेक के ऊपर एक टाइम लगाया 5-7 साल, उसमें सारी म्यूटेशन ब्रीड करवाई हैं। फिर हम आगे अमेज़न में आ गए, एलेक्टस में आ गए। तो एक स्टेप्स हैं, आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप कभी तंग नहीं होंगे, ठीक है? और मेरे ख़्याल में आजकल तो थोड़ा-सा हॉबी इस तरह कन्वर्ट हो गया कि बंदा एक एक ही कमर्शियल आइटम लगा लेता है। अगर पुराने हॉबीज़ देखें तो उनके जो सेटअप होते थे बड़े मज़ेदार होते थे। वो हर तरह की बर्ड हाँ मौजूद जी, होता था। आपको वहाँ पे जो था वो रोज़ीला भी नज़र आ जाता था, ग्रास पैराकिट भी नज़र आ रहा होता था, अफ्रीकन ग्रे के भी पेयर लगे होते थे, काकाटू भी लगा होता था। बहुत बहुत वैरायटी होती थी, वो चीज़ें अब नायाब होती जा रही हैं, ठीक है। अगर आप ग्रास पैराकिट को सर्च करें तो उस जैसी खूबसूरती कोई नहीं है, ठीक है। तो वो मेरे ख़्याल में वो जो चीज़ होती थी ना, उसमें इस बात का डर नहीं होता था कि इस बार
कौन सा बर्ड हमारा नीचे गिर जाएगा, क्योंकि जब आपने एक ही वैरायटी लगाई होती है तो देन आपको अगर तो वो ऊपर चला गया तो आपकी लॉटरी लग गई, अगर वो बैठ गया तो आप भी बैठ गए, ठीक है। तो उनको कोई डर नहीं होता था। 10 पेयर अफ्रीकन ग्रे के लगे हुए हैं, बाकी 7 वैरायटी लगी है, अगर अफ्रीकन ग्रे का रेट नीचे है तो दूसरी वैरायटी उसको कवर कर जाती थी, ठीक है। और एक्चुअली हॉबी भी यही है कि आप कलर के साथ खेल रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट वैरायटी आपके पास लगी हुई है, ठीक है। तो मेरा तो ख़्याल है ये इसी तरीके से होना चाहिए। आप बड़े बर्ड में आस्ते-आस्ते शिफ्ट होते जाएँ। जैसे हमारे दोस्त सादी, उसने अभी ब्लू एंड गोल्ड साथ लगा लिया है। वो डेफ़िनेटली वो जब शुरू-शुरू में उसने लगाया तो वो थोड़ा-सा वो नर्वस था कि ये क्या करेगा? ये डाइट खा नहीं रहा, ये ऐसे नहीं कर रहा, वैसे नहीं कर रहा वो। तो ऐसा-ऐसा अब उसको लव बर्ड के साथ उसको एक एक्सपीरियंस हो रहा है कि बड़ा बर्ड का बिहेवियर कैसा होता है। तो अब 2-4 सालों में अगर वो उस पे शिफ्ट भी हो जाए बड़े बर्ड पे तो उसको एक एक्सपीरियंस होगा और उसके अंदर से वो जो सवालात है वो सारे ख़त्म हो चुके होंगे। तो मेरे ख़्याल में सारी चीज़ों पे चलना चाहिए और ये एक हॉबी है, इसको एन्जॉय करना चाहिए, डिफरेंट कलर के साथ खेलना चाहिए। मैं यहाँ पे व्यूअर्स के लिए बड़ा एक दिलचस्प सवाल पूछने लगा हूँ जमील भाई आपसे। अच्छा जमील भाई ये बताएँ कि माशाल्लाह आप बर्ड्स की मेडिकेशन के हवाले से आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। मैंने देखा है कि बर्ड्स की डाइट बहुत अच्छी आप दे रहे हैं। कोई बर्ड ऐसा भी है आपका कि जिसकी उम्र भी पूरी है, उसको आप डाइट भी बहुत अच्छी दे रहे हैं, उसकी मतलब हर लिहाज से उसकी ज़रूरत भी पूरी हो रही है, लेकिन वो फिर भी ब्रीड नहीं कर रहा? कोई ऐसा पेयर है आपके पास बड़े बर्ड्स में से? एक्चुअली ऐसे बर्ड होते हैं क्योंकि आपने बर्ड डिफरेंट टाइम्स में लगाए होते हैं। कुछ बर्ड अगर मेरे पास 15 साल पहले लगा होगा, तो कुछ हो सकता है मैंने पिछले साल खरीदा हो, ठीक है? तो वो ये बर्ड्स ऐसे चल रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने स्ट्रेस ले लिया ना कि ये ब्रीड नहीं कर रहा, क्या हो गया? तो फिर आप या तो अपनी जवानी में बूढ़े हो जाएँगे, ठीक है? या अपना नुकसान करेंगे, ठीक है? हॉबी कर रहे हैं, ठीक है? जो ब्रीड कर रहा है, उसको एन्जॉय करें, जो नहीं कर रहा है उसको देखें, उसकी आप अपने लवाज़मत पूरे करें, ठीक। मैं अक्सर ब्रीडर्स जो कोई दोस्त आते हैं दुकान के ऊपर या इधर-उधर मुलाकात होती है या कॉल आती है कि जी मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल फलाँ विटामिन दे दिया, 15 दिन हो गए अंडा नहीं आया, हाँ जी, ठीक वो है। बेसब्री जो-सी होती है हाँ उनकी। जी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अंडे का विटामिन से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ठीक है। बात ये है कि आपने अपनी तरफ से बर्ड की एक दफ़ा डाइट, उसकी हेल्थ पूरी रखनी है, ठीक है। अगर बर्ड खुश है तो वो ब्रीड करेगा, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है क्योंकि मोस्टली बर्ड्स के आपको एज का ही नहीं पता होता। हो सकता है मेल फीमेल की एज में डिफरेंस हो, ठीक है। ज़्यादा मैंने तो आज तक यही देखा है कि जो बाहर से बर्ड आते थे लाइक ग्रीन विंग आया, अब वो आया 2 साल का, ठीक है। अब आप पेयर लगा के बैठे हुए हैं, उसने करना ही जाके 6-7 साल में ब्रीड है, ठीक है। तो आपने 2 साल का बर्ड खरीदा है, 2 साल आपने मेहनत की है, बहुत ज़्यादा विटामिन डाले हैं और उसके बाद आप तंग आ गए, आपने बेच दिया। यानी जब उसके फल का टाइम आया ना, तो जी। आप थक गए, ठीक है। तो बर्ड बेसिकली थका देता है आपको पहले ना, ठीक है। तो आपने थकना नहीं है, पेशेंस के साथ लगा दें, ठीक है। बर्ड का काम ही ब्रीड करना है तो उसने करना है, ठीक है। और अक्सर दोस्त आते हैं जी के 15 दिन पहले एक विटामिन यूज़ किया था, ठीक है। अब क्या कर लूँ? अब मैं उसे कहता हूँ कि भई अगर आपने कर दिया है तो आप सब्र करें, आप कुछ यूज़ ना करें, ठीक है। डाइट अच्छी दें, ठीक है। लेकिन वो फिर किसी कहता नहीं मेरा बिल्ला उस्ताद के अंदर से कहा कि तू फलाना विटामिन नहीं पाया, फिर वो मैं कहता हूँ जी पड़ा हुआ ले जाएँ, अगर आपको बिल्ले उस्ताद ने कहा है तो फिर वो ले जाता है। तो एंड पे वो रिज़ल्ट उसका वो जी विटामिन 2 नंबर। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आप एक दफ़ा एक विटामिन का कोर्स करवा दिया आपने, अब सारा एंटीबायोटिक आपकी बर्ड्स की ओके है, हेल्थ ओके है, ठीक है। तो देन थोड़ा सा सब्र कर लें, ठीक है। हो सकता है वो ब्रीड करे, 2 महीने बाद करे, 4 महीने बाद करे, नेक्स्ट सीजन में करे, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रेस लेंगे ना कि जी बस मैंने ये कोई मशीन तो है नहीं है, ठीक है, कि जी मैंने ये बर्ड के ऊपर पैसा लगाया, मैंने इसी सीज़न इसमें से पूरा करना ही करना है, तो फिर आपके लिए ये है नहीं है, ठीक है। आप हौसले के साथ बर्ड को लगा रहने दें, रिवार्ड ज़रूर अल्लाह ताला देता है, ठीक है, मेहनत का देता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो टेंशन नहीं लेनी, बस ये है इसमें। बहुत शुक्रिया जमील भाई आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों आपने जमील नाथ भाई के बर्ड्स देखे, बड़ी मुफ़ीद मालूमात थी। वो आपने उनकी सारी बातें जो सी उनका मैं निचोड़ आपको बता देता हूँ कि उन्होंने कहा है कि जी अगर आपके पास बर्ड्स की बेसिक रिक्वायरमेंट सारी हैं, आपने जो काम करना है वो सब्र करना है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कोई भी काम है वो आपको सब्र के बगैर आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये है कि माशाल्लाह अगर आपको ये जमील नाज़ भाई का यहाँ पे बड़े बर्ड का फार्म नज़र आ रहा है, इसके पीछे इनकी 30 साल की मेहनत है। इस मेहनत को लाज़मी देखिएगा। इनको आज इनका देख के इनका गुज़रे हुए कल को ना भूलें। इन्होंने माशाल्लाह बहुत मेहनत की है और ये आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर अपने आप को इस हॉबी में ग्रो करना है, तो आपको ग्रेजुअली और आहिस्ता-आहिस्ता चलना पड़ेगा
और स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो इंशाल्लाह आपका हर जो सा स्टेप होगा वो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो एक और शेड में होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।